साधे लोग जो है इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की अपने दौर की सबसे चर्चित डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के साथ जो ठगी हुई है, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार के युवक ही ने, होता क्या है कि आम भारतीयों के साथ ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इज्जत के लिए मरते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जो है अपने साथ लाख गलत हो लेकिन पारिवारिक इज्जत के लिए सच को छुपाए रखते हैं। ठीक ऐसी ही जो है, आप कह सकते हैं ऐसी ही जद्दोजहद में जो है श्रेष्ठा ठाकुर ने शादी के महज 2-3 महीनों के अंदर उनको ये बात पता चल गया कि वो ठगी के शिकार हो गई हैं। एक डीएसपी स्तर के अधिकारी, महिला अधिकारी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। मैट्रिमोनियल साइट्स जितने भी हैं इनकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। जब पढ़ी लिखी महिला डीएसपी स्तर की अधिकारी जब मैट्रिमोनियल के जाल में फंसकर ठगी का शिकार हो सकती हैं तो आम आदमी का आप सोचिए, वो ठगी करता रहता है, इसी दौरान वो एक बच्चे की मां भी बनती है। आप देखिए, बच्चा भी हो गया जी, एक बच्ची भी है। श्रेष्ठा ठाकुर को रोहित राज से एक बच्ची है, लेकिन चूंकि सामाजिक इज्जत और अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वो जिस तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स पे जो है कई जो महिला और पुरुष ठगी का शिकार बन रहे हैं, सोशल साइट्स पे आए दिनों चर्चा देखते होंगे और सुनने में भी आता है कि कई लोग जो है ठगी का शिकार शादी करने गए और ठगा गए। तो इस बार शिकार बनी है उत्तर प्रदेश की महिला डीएसपी, और शिकार बनाने वाले बिहार के ही एक होनहार फर्जी आईआरएस बनकर महिला डीएसपी को सोशल साइट्स पे चूना लगा दिया गया। अब क्या है पूरा मामला, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज बिहार के सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट कुलदीप भारद्वाज जी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जिस तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स पे कुलदीप जी आए दिनों देखने में आ रहा है, लेकिन इस बार एक महिला डीएसपी जिसको न्याय दिलाना चाहिए खुद शिकार बन जाती, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैट्रिमोनियल साइट्स की ऑथेंटिसिटी पे ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट्स पर जो है एक प्रोफाइल बनाकर छोड़ दिया जाता है। उस प्रोफाइल में वह व्यक्ति अपने आप को आईएएस बोले, आईआरएस बोले, आईपीएस बोले या अपने आप को बिजनेस बोले, इसकी कोई जो है क्रॉस चेकिंग नहीं होती है और सीधे साधे लोग जो है इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की अपने दौर की सबसे चर्चित डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के साथ जो ठगी हुई है, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार के युवक ही ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना फर्जी प्रोफाइल बनाया कि वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जो है कार्यरत है और 2008 बैच का है। देखिए, ये पूरा टेंट्रम आपको समझना पड़ेगा। 2008 बैच के आईआरएस एक रोहित राज जो है रांची में पोस्टेड हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर। उसी प्रोफाइल को अपने नाम के साथ जोड़ते हुए, चूंकि ठगी करने वाला जो लड़का है उसका नाम भी रोहित राज है, वो मूल रूप से नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव से जो है ताल्लुक रखता है। उसके पिता, उसके भाई सभी लोग जो है गाजियाबाद में रहते हैं। इन लोगों ने जो है मैट्रिमोनियल साइट पर एक फर्जी जो है अपना प्रोफाइल बनाया कि रोहित राज जो है 2008 बैच का आईआरएस अधिकारी है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, फर्जीवाड़ा है। और इसी झांसे में आकर श्रेष्ठा ठाकुर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्तमान दौर में बेहद चर्चित डीएसपी हैं, उनके संघर्ष की कहानी जो है लगातार हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा है। कैसे वो कानपुर में जब पढ़ रही थी उनके साथ जो है छेड़खानी हुई, इससे आजीज आकर वो थाने जाती हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। इस ग्लानि से भरकर श्रेष्ठा ने क्या किया कि यूपीपीएससी की तैयारी की और अपने तमाम जो है प्रयासों के जरिए वो डीएसपी बनती हैं और यह प्रण लेती हैं कि बच्चियों को, लड़कियों को, कॉलेज गोइंग जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो खुद जो है एक शिकार बन जाती हैं और न्याय दिलाने वाली और इतना जो है संघर्षशील महिला चर्चित आईपीएस उसके साथ हो जा रहा है, तो हम लोग तो बात ही नहीं किया। नहीं, देखिए, वो आईपीएस नहीं है, यूपीपीएससी के थ्रू जो है वो डीएसपी बनी है श्रेष्ठा ठाकुर, और उनके साथ जो ठगी हुई है उसमें मैट्रिमोनियल साइट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि देखिए, मैट्रिमोनियल साइट्स ये दावा करते हैं कि हम हर प्रोफाइल की जो है जांच करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वेरिफिकेशन होता तो क्या रोहित राज जो बिहार के मूल रूप से बिहार के नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, एक गांव का रहने वाला है, वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर देता? आज जो है आप श्रेष्ठा ठाकुर की हालत ये हो गई है कि उन्हें वर्तमान में वो एएसपी शामली के तौर पे जो है पदस्थित हैं और वो गाजियाबाद के कौशंबी थाने में जाकर बाकायदा एफआईआर कराती है। एफआईआर में क्या है, एफआईआर में उन्होंने न केवल अपने पूर्व पति जिनसे उन्होंने शादी के 2 साल के बाद तलाक लिया था रोहित राज, उसके भाई शादी के बाद तलाक भी ले लिया इन्होंने। जी देखिए, जानकारी मिलने के बाद तलाक लिया कि पहले ले लिया? नहीं, देखिए,
होता क्या है कि आम भारतीयों के साथ ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इज्जत के लिए मरते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जो है अपने साथ लाख गलत हो लेकिन पारिवारिक इज्जत के लिए सच को छुपाए रखते हैं। ठीक ऐसी ही जो है आप कह सकते हैं ऐसी ही जद्दोजहद में जो है श्रेष्ठा ठाकुर ने शादी के महज 2-3 महीनों के अंदर उनको ये बात पता चल गया कि वो ठगी के शिकार हो गई हैं, लेकिन अपने पारिवारिक इज्जत और अपनी खुद की इज्जत को बचाने के लिए इस जो है शातिर ठग के साथ 2 साल तक रहती हैं। पति पत्नी के तौर पे रहती हैं, इस पति पत्नी के बीच रहती हैं और वो ठगी करता रहता है। इसी दौरान वो एक बच्चे की मां भी बनती है। आप देखिए, बच्चा भी हो गया जी, एक बच्ची भी है। श्रेष्ठा ठाकुर को रोहित राज से एक बच्ची है, लेकिन चूंकि सामाजिक इज्जत और अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वो 2 साल तक इस शादी को जो है चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन रोहित राज की ठगी का प्रकरण जब लगातार बढ़ने लगता है तो वो जो है उससे तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने के बाद भी ये शातिर रोहित राज जो है कैसे उस डीएसपी को लगातार प्रताड़ित करता है, ब्लैकमेल करता है, यहां तक कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सैलरी जो है रोहित राज के पिता वकील शरण सिंह के अकाउंट में डालती हैं। अच्छा, और ये देखिए, ठगी का प्रकरण 2018 से जो शुरू होता है, आज 6ठा साल चल रहा है। आज ही आकर श्रेष्ठा ठाकुर ने जो है कौशाम्बी में एफआईआर दर्ज कराया है और एफआईआर में सिर्फ रोहित राज ही नहीं, उसके परिवार के 3 और लोगों पर को जो है मामला दर्ज करा है, जिसमें रोहित राज के पिता वकील शरण सिंह, उसके भाई संजीत और उसके परिवार के एक और अन्य सदस्य जिसके द्वारा जो है डीएसपी को धमकी दिलवाई गई थी, उसको कहती हैं। और आज एक एएसपी पद पर प्रतिष्ठित तैनात जो है श्रेष्ठा ठाकुर जो है को अपने प्राणों का भी डर है कि उनका पूर्व पति उनकी हत्या कर सकता है। अच्छा, ये भी उन्होंने दर्ज कराया है। आप सोचिए, एक डीएसपी स्तर के अधिकारी, महिला अधिकारी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। मैट्रिमोनियल साइट्स जितने भी हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। जब पढ़ी लिखी महिला डीएसपी स्तर की अधिकारी जब मैट्रिमोनियल के जाल में फंसकर ठगी का शिकार हो सकती हैं तो आम आदमी का आप सोचिए। इसलिए सरकार को यह जरूरी है कि मैट्रिमोनियल साइट का जो ये फर्जीवाड़ा और जो टंट्रम चल रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए और इसकी वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी जो है शादी को आगे बढ़ाया जाए या प्रोफाइल बनाया जाए। आप खुद जो है अनुभवी आदमी है ललित जी, आप ये बताइए कि मैट्रिमोनियल साइट्स की ऑथेंटिसिटी कितनी है। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे तो कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है, जो दिख रहा है उसी पे लोगों को यकीन हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। और खुद को बेचने के लिए आप तमाम जो है अपने साथ आईआरएस, आईपीएस, आईएएस और तमाम तरह के जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से विशेषण लगा सकते हैं। एक व्यक्ति जो आदतन ठग है, आदतन सातिर फ्रॉड है, फ्रॉडगिरी करता है। बड़ी हिम्मत की बात है कि जिस तरीके से आम लोगों को तो शिकार बनाया जाता था, लेकिन जानबूझकर एक डीएसपी से शादी रचाना और उनका ही वेरिफिकेशन कहने के डीएसपी का भी कहीं नहीं लगता है ना कि कमी तो कुछ रही है। देखिए, कमी कोई भी बेटी की शादी जब हम करते हैं तो नैहर वाले जाकर थोड़ा गहन जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन आईआरएस की जगह और एक डीएसपी सुनकर कहीं ना कहीं तो लग रहा है। नहीं, देखिए, इसमें बहुत रोहित राज और उसके परिवार ने बहुत सातिराना खेल खेला है। देखिए, 2008 बैच के सच में एक आईआरएस अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, जो उस दौर में रांची में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे तैनात थे। उनका नाम रोहित राज था। उसी का फायदा उठाकर रोहित राज ने जो है ये पूरा खेल किया है। उनकी तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा दी। श्रेष्ठा ठाकुर के घर वालों ने जो है रांची विजिट किया, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनको ज्ञात हुआ, यानी जो फर्जीवाड़ा भी हुआ पूरा सोशल साइट की मदद ली गई है पूरे फर्जीवाड़े में। बिल्कुल पूरा जम के जो है इस्तेमाल किया गया है वर्चुअल प्लेटफॉर्म को, जिस तरीके से जीवनसाथी.com वगैरह डाल दिए और वेरिफिकेशन गांव में सब कोई करता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, मैट्रिमोनियल साइट्स जो है अपने प्रचार प्रसार में ये कहते हैं कि वेरीफाइड प्रोफाइल। अब बड़े सोशल साइट चल रहे हैं। आप देखिए, वो सीधा कहते हैं कि वेरीफाइड प्रोफाइल है, लेकिन वेरिफिकेशन क्या है साहब। आपके मैट्रिमोनियल साइट से एक डीएसपी ठगी का शिकार हो जाती है और आप कहते हैं कि वेरीफाइड है। मतलब देखिए, चूंकि होता क्या है कि भारत सरकार की कोई ऐसी नियामक संस्था नहीं है जो इन मैट्रिमोनियल साइट्स या जो भी ये जो सोशल मीडिया, देखिए वर्तमान दौर में क्या है, हर आम आदमी के जीवन में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि आम आदमी जो है एक बाइक लेता है उसकी भी तस्वीर डाल देता है। तो सोचिए, एक आम आदमी के जीवन में सोशल साइट्स का प्रभाव किस कदर बढ़ गया है। आप देखिए, सरकारें भी अब बहुत हद तक जो है सोशल मीडिया पर निर्भर हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि भारत में अभी भी कोई ऐसी सरकारी नियामक संस्था नहीं है जो इन जो है दावों की हकीकत ये कि मजबूरी जो है सोशल मीडिया का आतंक कितना है कि 6 साल तक टॉर्चर
मानसिक जो है प्रताड़ना झेलने के बाद वो डीएसपी जो खुद लोगों को न्याय देती है। इस खबर जब प्रकाश में आ गई, आपने इस पर रोशनी डाला, नहीं तो ये भी दब जाती। मान सम्मान बचाने के चलते डीएसपी साहिबा भी बेचारी चुप थी। कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल है इस खबर को लाने में। जी बिल्कुल, बहुत जरूर। देखिए, ऐसे खबरों को जो है सामने लाना पड़ेगा। मीडिया का जो है चौथा खंभा जो हम कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा खंभा है। तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि 2 मरे 4 घायल प्रसारित करते रहें। उस सच को सामने लाने की जरूरत है जिससे आम आदमी जो है मीडिया के जो है कर्तव्य को समझे और उससे अवगत हो। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, अगर वो सामने नहीं आएगा तो न्याय की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो न्याय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए और आम आदमी को अवेयर करने के लिए बतौर लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया को ऐसी खबरों को जो है आगे लाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वो खबरें जो आम आदमी के लिए जरूरी हैं, आम आदमी को अवगत करें, उसको लेकर आऊं। बतौर मीडिया के चौथे स्तंभ ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस सच को जो है सामने लाया जाए। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने वक्त निकाला और उस सच को जो है आम लोगों तक पहुंचाने का मंच बने। इसलिए ललित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ कुलदीप भारद्वाज, बिहार के सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट है, जिन्होंने इस खबर को जो है प्रमुखता से दिखाया भी। और जिस तरीके से सोशल साइट्स पे जो है ठगी का शिकार आए दिन तो आम नागरिक बनते हैं, लेकिन इस बार महिला जो है डीएसपी बनी है। और आप देख सकते हैं मान सम्मान के चलते काफी दिनों ने उनको जो है अपने पति के रूप में स्वीकार भी किया, लेकिन जब पानी जब हद से पार कर गया तो तलाक ले लेती है। कोर्ट कचहरी, न्यायालय, थाना, पुलिस तक जो हर एक माँ बाप जाते हैं उस प्रकार की फजीहत इनको भी झेलनी पड़ी। तो होशियार रहिए, सजग रहिए और सोशल साइट्स पे जो भी माँ बाप बड़े बड़े सपने देखते हैं अपने बेटे और बेटियों के लिए, थोड़ा सा सजग होकर गंभीरता से सोचने की उन गार्जियंस को भी जरूरत है, अभिभावकों को भी जरूरत है। तो लेते हैं इजाजत इस वीडियो से आपसे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी जानकारी आप तक पहुंचानी थी और लोग तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।